है गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज है नाग पंचमी का शुभ दिन और मैं चली मंदिर। बच्चों को रेडी किया और उनके साथ ही साथ निकल पड़ी। और कभी कभी होता है ना कि प्रभु भी आपका साथ दे देते हैं। तो हमारे प्रभु जल्दी ऑफिस चले गए। समृद्धि को जल्दी जाना था, इसकी वजह से वो दोनों जल्दी निकल गए। फिर बच्चों को स्कूल के लिए रेडी किया और जो समय मिला उसमें मैं फटाफट रेडी हो गई और चल पड़े हम मंदिर के लिए। तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आप जाना चाहते हैं, ऐसा होता है कि भगवान भी चाहते हैं कि आप आइए दर्शन के लिए। तो दोनों में ये परस्पर बोलते ना, एक दूसरे का समझौता होता है। थोड़ी सी वीडियो मैंने बच्चों से बोला बना दो, देन वो बोलते हैं आप मंदिर में किससे वीडियो बनवाओगे। मैंने कहा जरूरी नहीं कि मैं मंदिर में वीडियो बनाऊं। वो बस आ गई उनके स्कूल की और फिर वो चल पड़े स्कूल के लिए। तो मैं चली शिवालय, वो चले विद्यालय। और मंदिर पहुंच के देखा वहां पर बहुत सारे लोग पूजा कर रहे हैं और सब आराम से शांति के साथ। तो मैंने थोड़ी देर वेट किया, देन मैंने भी पूजा किया, आराम से किया। एंड उसके बाद फिर जब पूजा कर लिया तो मैंने शांति से वीडियो निकाली सब तरफ घूम के। और अच्छा लगता है कि पहले आप अपनी पूजा करिए, सब कुछ आराम से शांति से कर लीजिए एंड देन फिर उस आनंद को जो आप कैमरे में कैद करना चाहते हैं उसको कैद करिए। अब जरूरी नहीं कि आप पूजा करते हुए भी कैमरे में कैप्चर हो, आप ना सही कोई और सही। और बारिश का टाइम तो सब जगह ऐसे अच्छा लगता है ना, बहुत ग्रीन 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 ग्रीन। मंदिर में भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और एक राउंड पूजा के लिए गई थी, फिर दोबारा वीडियो बनाने के लिए गई। ऐसा कर लेना चाहिए कभी कभी। पता है हमारे जीवन में ना हम कैसे जीना चाहते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब कैमरा सेट करके तो पूजा नहीं हो सकती है, पर आप पूजा के बाद कैमरे को जरूर सेट कर सकते हैं और बहुत कुछ कैप्चर कर सकते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम पहले मेरा तो यही रहता है कि पहले आराम से पूजा हो जाए, देन बाद में पोज ले लेंगे। कुछ भी हो, पहले आराम से सब खत्म कर लो, देन फोटो सेशन हो जाएगा। फिर मंदिर से आने के बाद मेरे पास सुबह जो घर पे मैंने नाग बाबा की पूजा करी थी वो दूध था एंड उसके साथ उसमें हमारे यहाँ चने से पूजा होती है। कच्चा दूध और चना भगवान को चढ़ाया जाता है। तो वो मैं नीचे प्लांट्स में डालने के लिए गई और वो डाल के आने के बाद फिर आज है मंगलवार का दिन, अंजनी लल्ला का दिन है और आज के दिन होता है मेरा सुंदरकांड पढ़ने का डे। तो मैंने कहा चलो फिर सुंदरकांड भी इसी के साथ ही पढ़ लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने टाइम फिक्स कर रखा है, मैंने कई सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अकॉर्डिंग टू शेड्यूल रखा है। जैसे भी बच्चों का टाइम रहता है उसके अकॉर्डिंग मैं काम को करती हूँ। अगर मुझे समय मिलता है तो मैं ज़रूर कर लेती हूँ, अगर उस समय नहीं मिला तो मैं वो दिन में कभी भी बैठ के आराम से करती हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं रहती है किसी चीज़ का। मुझे ये नहीं रहता है कि हाँ अभी का अभी करना है, इसी टाइम करना है। या सुबह, आज सुबह की जैसे मेरी पूजा हुई, सुबह मैं उठी क्योंकि समृद्धि और पतिदेव को जल्दी जाना था तो मैंने बाकी के काम किए, साथ स्नान भी किया। बाकी जो मेरा उनको ब्रेकफास्ट देना था वो सब दिया, उनका टिफिन बनाया। आधी पूजा करी, आधी पूजा मैंने उनके जाने के बाद करी, आरती बाद में करी, भगवान जी को भोग बाद में लगाया। तो ऐसे हुआ मैनेज, क्योंकि मेरे दिमाग में ये भी था कि मुझे मंदिर भी जाना है, फिर तशवी तुषा का टाइम तो उनका सब कुछ करना। उसके बाद जब सब कुछ करके आई तो शांति से बैठ के मैंने स्टार्ट किया सुंदरकांड का पाठ। तो हमारे जीवन में ये जो चीजें ना, जो हमारे शेड्यूल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पुष्प मैं यहाँ पे रखती हूँ बीच में, मेरे भोलेनाथ पे भी। और ये ओम नमः शिवाय। गोविंद गिरधारी की। सो गाइस, अभी ये बजरंगबली की सुबह की पूजा हो गई, मंदिर जाकर आ गई, सब कुछ कर लिया। अब तो अंजनी लाला को याद करना तो बनता है और उसके साथ ही साथ बहुत कुछ। तो मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ और कैमरे को आज मैं डालती हूँ टाइम लैप्स में। तो नगर कीजिए सबका जा, हृदय राग कौशलपुर
इस नगर की जे सबका जा है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बना जल जान। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। ये पूजा सुबह से सब कुछ भागा भाग था, लेकिन बहुत अच्छा था और बहुत आनंद आया। तो अब एक पूजा हो गई, बहुत अच्छा लगता है। तो मिलती हूँ मैं फिर थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी अगर आपको मैं अपने घर का हाल दिखाऊं ना तो आप देख के बोलोगे क्या है ये, बट एवरी डे का यही है। खैर कोई बात नहीं, बच्चों के साथ तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी और पता नहीं क्या क्या चलता रहेगा। शायद सबके घरों में ऐसा होता हो या किसी किसी के बच्चे बहुत समझदार हो, तो मुझे वो नहीं पता है, पर मेरे बच्चे जैसे हैं वो मुझे पता है। खैर ये भी लाइफ का एक फेज है और ये भी निकल जाएगा। तो अगर कैमरे को मैं उधर टर्न करूं तो यहाँ पर है ये एक कोम जो छोड़ के गया है, एक यहाँ पर है जिसका लैपटॉप एक्सटेंशन सब कुछ, क्योंकि रूम में नहीं यहाँ पढ़ना था, ये तो मैंने अभी रखा। एंड इधर ये तो कुछ कुछ मेरी चीज़ें पड़ी हैं, मैं मंदिर से आई वो पड़ा है, गीली छतरी पड़ी है, लोटा पड़ा है। एंड अब घर के बाहर मेरा दूध भी आ गया है। लाइट लगाती हूँ, फ्लोर पे लाइट, और एक लाइट इधर से, लाइट तो है पर ये गाइस तो हो गया, सब कुछ हो गया। तो अभी मैं करने वाली हूँ दूध को गर्म, और उसके साथ ही साथ
अपने किचन का तो गाइस सुबह से तो क्या भाग भाग होती है, पर ये त्विषा के कांड है। हर चीज उस बच्ची को चाहिए, मेरी लड़की को हर एक चीज चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ छूट जाए लाइफ में उसके, सब चीजें लेती है वो, सब चीज यूज करेगी। दिन भर चॉकलेट बनाएगी और क्या क्या करेगी। पूरा दिन उसको आप दे दो ना खाने का, बनाते रहो, वो बनाती रहेगी। खाना नहीं बनाएगी वो, अपनी पसंद की चीजें बनाएगी। ये बर्तनों का और हमारा रिश्ता भी कितना अजीब है ना। बर्तन रखने से लेके जमाने तक और उसके बाद फिर बर्तन के सिंक में पहुंच जाने तक की कहानी ना। लड़की तो बहुत छोटी सी है, अगर बोलने में देखा जाए तो बहुत छोटी सी बात है कि बर्तन जमाने से बर्तन लगाने तक और फिर बर्तनों के सिंक में पहुंच जाने तक, ये जो हमारी रोज की कहानी है वो अल्टीमेट है। और आज के दिन हमारे घर में तवा नहीं चढ़ता है गैस पे, तवा नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि तवे को नाग पंचमी के दिन तवे पे रोटियां नहीं बनाई जाती है। इवन आटा वगैरह भी पहले ही गूंद के रख लिया जाता है। तवे के साथ ऐसा माना जाता है कि तवे का जो शेप होता है ये नाग बाबा के फन के जैसा होता है, तो इसके लिए तवे का यूज नाग पंचमी के दिन नहीं है, नहीं किया जाता है। पर मैं ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं मानती हूँ। कुछ चीजों का समय के साथ ना, कुछ चीजों में, कुछ परंपराओं में चेंज होना जरूरी है। तो जिन मान्यताओं से, जैसे अभी कोई घर में पेशेंट है तो उसके लिए खाना बनाना है, उसको रोटी ही खानी है, या अभी भी लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, डाइट वाले हैं तो वो रोटी खाते हैं, तो उनको जरूरी नहीं कि वो तवा नहीं चलाएंगे, तवा बनाएंगे ना। वो लॉजिक है इसकी। क्या मतलब है तवे का और नाग बाबा के फन का? थोड़ी नाग बाबा के फन को हम रख रहे हैं, पर प्राचीन समय में ऐसी मान्यता थी। उसके पीछे शायद कोई लॉजिक चालू हुआ होगा, कुछ लॉजिक रहा होगा, और धीरे धीरे जब लोगों को बात नहीं कर पाती तो ये बात आ गई। खैर कोई बात नहीं, अगर चल जाता है तो करिए, नहीं चल जाता तो कोई बात नहीं। बिना रोटी का नहीं चलता है तो जरूर रोटी बनाइए। घर में कला कलेश करके त्योहार मनाने का एक एग्जाम था, तो उसको जल्दी निकलना था, अर्ली मॉर्निंग, और उसके साथ मेरे पति देव भी निकल गए। मतलब बेटी को स्टेशन ड्रॉप करेंगे और देन वो उधर से ही ऑफिस चले जाएंगे। तो फिर वो लोग 7 बजे ही निकल गए और मेरी पूजा हो गई थी सुबह जल्दी। तो जब तक त्रिशा रेडी हुए तब तक मैंने साड़ी पहन ली। तो बच्चे ऐसा पूछते हैं, आप सुबह सुबह साड़ी पहनते हो, आपको ये नहीं लगता है सुबह सुबह साड़ी पहनना? बोला नहीं बेटा, मुझे जब साड़ी, मतलब मेरे लिए कोई बंधन नहीं है कि मैं साड़ी पहनूं या ड्रेस पहनूं। हाँ, मुझे अच्छा लगता है इसके लिए मैं पहनती हूँ। और कई लोगों के ऐसे विचार अलग अलग टाइप के होते हैं। अब मैं बोलूँ, किसी को बिंदी भी बंधन लगता है कि बिंदी लगाने से क्या होता है। बिंदी लगाने से, नहीं लगाने से कुछ नहीं होता है, पर हमारी बातें, हमारे जो शब्द हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं बाकी सबके लिए भी, हमारे लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। तो कहीं पर भी हमें अपने ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए। सारे धुले हुए बर्तन हैं, ऐसा होता है कभी कभी। वो आवाज आ गई मुझे समझ में। कि हमारे विचार कहीं पर किसी के लिए बंधन ना हो, हम उन विचारों को ये ना करें। अरे देवा, कैमरा लगा के काम कर रहे हो? जाके आए नाग देव? हाँ, जाके आए। हो गया भगवान जी दूध पी गए? हाँ, भगवान जी दूध पी गए। ऐसा बेटा मेरा भगवान जी को बोलने का, ये साल में तो पीना। हाँ, वही तो बोलूँ ना, ये साल तो पीना रहा है। जब के पी मस्त नाग नाग दिखते ना। हाँ, इधर देखा तुमने? मेरे गाँव वो मिट्टी का बना रहता है। हाँ। और उसी में पूरा छेद रहते, जब नाग डालो तो ऊपर आ जाते। हाँ, और कुछ नहीं करते। हाँ, हाँ हाँ, हमारे नाग ऐसे रहते ना, हाँ, वो कुछ नहीं करते। नहीं कुछ नहीं करते बेचारे।
अपने अपने शांति से मस्त अपने में मगन रहते हैं। और लोग का दिन फिर से चालू रहेगा, फिर दिन तो दूध पी नहीं जाना है बच्चे उठाते होंगे, चलो चलो। बच्चे लोग के को अरे वो तो आज दूध है, आज तो बढ़िया खाना मिलेगा। लेकिन नाक को दूध नुकसान करता है, पता है? हाँ, नुकसान करता है दूध। उन लोगों को दूध नहीं देना होता है। हाँ हाँ, लेकिन पी लेते हैं। उनको दूध नुकसान करता है। भगवान को जाएंगे तुम? हाँ, मेरे को लग रहा था कि आज नाक को जाएंगे तुम। नाग पूजा सुबह समृद्धि को और जाना था 6 बजे, तो 7 बज गया उसको निकलते निकलते। उसका एग्जाम, भैया भी उसके साथ निकले, जल्दी जल्दी दोनों निकले। सब लोग को भेजना था। सब भेज दिया, तो मैंने फिर साड़ी पहन ली। सबको भेज दो तो साड़ी पहन लो। सबको भेज दो। तो शिरीषा बोलते आपने साड़ी पहन ली। हाँ। मैंने हमें मंदिर जाके आऊंगी। ले लो चाय तुम, मैं भी चाय पीती हूँ और फिर तुम भी चाय पी लो। आराम से करो, कोई टेंशन नहीं। All these brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and love. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you go, these brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you got all these brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you got that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. नाग पंचमी पूरे भारत में अलग अलग तरह से मनाई जाती है, और ऐसे ही एक अनोखी परंपरा है हमारे उत्तर प्रदेश में, जहां पर इस पर्व को गुड़िया के नाम से भी मनाया जाता है। गुड़िया पीटने की परंपरा निभाई जाती है। तो चलिए जानते हैं इस अनोखी परंपरा के पीछे कारण। गुड़िया का पर्व खास बात यह है कि बहनें कपड़ों से गुड़िया बनाती हैं और भाई उनको डंडों से पीट पीट के मारते हैं। ये एक परंपरा है और इस त्योहार को सार्वजनिक रूप से मनाया जाता है। इसके पीछे एक कहानी है, और प्रचलित कथा के अनुसार एक लड़का था, भगवान शिव का बड़ा भक्त था, इसलिए रोज सुबह मंदिर जाकर भगवान की विधिवत पूजा करता था, जहां उस लड़के को प्रतिदिन नाग देवता दर्शन देते थे। एक बार सावन के महीने में वो लड़का अपनी बहन को साथ लेकर शिवलिंग की पूजा करने के लिए मंदिर गया। भाई बहन की पूजा से खुश होकर नाग देवता उन दोनों के पास आकर बैठ गए। लड़के की बहन नाग को देखकर डर गई। उसने सोचा कि कहीं नाग उसके भाई को डस न ले, इसलिए उसने नाग को डंडे से पीटना शुरू कर दिया। जब भाई ने ये देखा तो उसे सांप की हालत पर बहुत दुख हुआ। मंदिर में मौजूद पुजारी ने कहा कि तुम्हारी बहन को सर्प दोष लग चुका है, जिससे कई भयंकर परिणाम तुम्हारी बहन को भुगतने पड़ेंगे। तब भाई ने इस दोष से छुटकारा पाने का उपाय पूछा, तो पुजारी ने उसे कपड़े की गुड़िया बनाने को कहा। लड़के ने पुजारी के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार एक कपड़े की गुड़िया बहन से बनवाई और उसे 11 बार सीधा और 11 बार उल्टा पीटा। फिर उस गुड़िया को जमीन की गहराई में गाड़ दिया गया और इसके पश्चात उसने नाग की विधि विधान से पूजा की। भाई के ऐसा करते ही बहन को सर्प दोष से छुटकारा मिल गया। कहते हैं कि इस घटना के बाद से नाग पंचमी पर गुड़िया को पीटने की परंपरा शुरू हो गई। नाग पंचमी पर गुड़िया पीटने से जुड़ी एक कहानी ये भी बताई जाती है कि पुराने समय में लोग सांपों से बहुत डरते थे, इसलिए वे इस दिन गुड़िया पीटकर सांपों की प्रतीकात्मक रूप से पिटाई करते, जिससे सांपों से बचाव की भावना जागृत होती। इसके साथ ही यह एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में भी किया जाता है, जिसमें नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने की भावना होती है।
आपके यहाँ नागपंचमी किस तरह मनाई जाती है जरूर बताइएगा। और रंग बिरंगी कपड़ों की बनी हुई गुड़िया बहुत ही प्यारी लगती हैं, पर जब उनको भाई पीटते हैं तो मुझे मजा नहीं आता है। मुझे देखकर बड़ा ही अजीब सा लगता है। आजकल के समय में कुछ परंपराएं आधुनिकता का स्वरूप लेके बहुत ही खूबसूरत लगने लगी हैं। जैसे गुड़िया पीटने के लिए जो डंडे हैं, अब वो भी एकदम सजे धजे बाजार में मिलते हैं। कहीं कहीं पर तो भाई पेड़ों की टहनियां तोड़कर लाते हैं, जिसमें हरे हरे पत्ते लगे होते हैं, और उससे ही वो गुड़िया को पीटते हैं। हमारे भारतवर्ष में जितना रंग देखने को मिलता है, जितनी विविधताएं देखने को मिलती हैं, शायद ही उतना दुनिया के किसी देश में मिलता हो। तो आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं? क्या आपके यहाँ ये सारी मान्यताएं मानी जाती हैं, या इसके अलावा आपके यहाँ नागपंचमी की पूजा किस तरह की होती है, जरूर बताइएगा। और हमारे बिहार में मेरे घर पे जो नागपंचमी की पूजा होती है, उसमें गोबर से नाग और नागिन बनाए जाते हैं दीवारों पर, और पूरे घर को गोबर से चारों तरफ से एक लाइन बनाया जाता है, वो प्रतीकात्मक रूप से कि ये नाग देवता की पूजा यहाँ पर हुई है और नाग देवता का आशीर्वाद सदा बना रहे। तो मिलती हूँ फिर कुछ अलग कुछ नया लेकर। वीडियो को हाइप करना नहीं भूलिएगा। कमेंट्स को स्लाइड करेंगे तो नीचे आपको हाइप का ऑप्शन आएगा। मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ा ही आसान है हाइप करना। देन उसके साथ ही साथ अगर आपके ऑडियो में ऑटो ट्रैक इंग्लिश में आ रहा है, तो आप जो ऊपर के 3 डॉट्स हैं राइट साइड में, वहां पर जाकर क्लिक करेंगे। आप ऑडियो को चेंज करके इंग्लिश से हिंदी में कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो तब तक के लिए राम राम।